हेलो एवरीवन। आज एक फिर नया टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आई हूँ और वो टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष, द्वंद्व। आप देखिए, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष कब होता है? संघर्ष जब होता है जब दो चीज़ें आपको या तो अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो या फिर आप एक चीज़ जिसकी दो क्वालिटीज़ हों, एक पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो आप चुन ना पा रहे हो। तो मतलब एक ऐसा स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होता है, यानी कि आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, डिस्टर्बेंस होती है, ऑपोजिट मोटिव्स होते हैं, निर्णय ना ले पाना, ऑपोजिट गोल्स यानी कि ऑपोजिट लक्ष्य आपको अपनी अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, ऑपोजिट नीड्स हैं, उल्टी ड्राइव्स हैं। तो वो सारी स्थिति जो होती है ना, वो कहलाती है संघर्ष की स्थिति। अब देखिए, संघर्ष जो होता है ना, वो होता है चार टाइप्स का। पहला होता है अप्रोच, यानी देखिए अप्रोच करना। हम कहते हैं ना कि उसको अप्रोच करो, यानी उसके पास जाओ। तो वो ही शब्द यहाँ पे लिया गया है, अप्रोच करना, यानी दोनों चीज़ें अपनी तरफ आपको आकर्षित कर रही हैं। अवॉइडेंस, वो मुझको बड़ा अवॉइड कर रही है आजकल, मतलब वो मेरे से दूर दूर रहती है। इसी तरीके से कुछ ऐसे गोल्स जिनको आप अवॉइड करना चाहते हैं, तो वो कहलाती है संघर्ष की स्थिति, जब अवॉइडेंस गोल हो। तीसरा, अगर एक ही गोल की कोई बात आपको आकर्षित करती है और कुछ आप अवॉइड करना चाहते हैं, तो वो तीसरी टाइप हो गई अप्रोच अवॉइडेंस। और चौथी है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस। बेसिकली इन चारों को अभी डिटेल में करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, अप्रोच करना यानी किसी चीज़ के पास आप आकर्षित हो रहे हैं, वो आपको लुभा रही है। अवॉइड, किसी चीज़ से आप बचना चाहते हैं और दूर भागना चाहते हैं। अब देखिए, सबसे पहली कॉन्फ्लिक्ट जो होती है ना, वो होती है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, यानी उपागम संघर्ष या फिर द्वंद्व। इसके अंदर क्या होता है, एक होता है भाई आपका पर्सन, यानी कि आप एक बंदा हो, ठीक है। गोल वन है कि चलो मैं चली जाती हूँ इटली घूमने। इटली अच्छा देश है, सुंदर है, देखने में बढ़िया है। और एक गोल टू है कि भाई मैं चली जाती हूँ जापान घूमने, वो भी एक अच्छा देश है। अब दोनों ही देश जो हैं वो अट्रैक्टिव हैं, दोनों ही फॉरेन लोकेशन से, दोनों ही गोल्स लुभा रहे हैं। तो वो पर्सन जो है वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है कि कौन से गोल को चुनूं, क्योंकि दोनों गोल्स के अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं। देखिए, दोनों गोलों के पास पॉजिटिव क्वालिटी और दोनों अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये कहलाती है उपागम संघर्ष। इसमें विन विन सिचुएशन है। देखिए, या तो इटली घूमने जाओगे या जापान, तो कहीं तो घूमने जाओगे ना, तो फायदा ही है, कहीं भी चले जाओ। तो 6 ऑन वन हैंड एंड हाफ अ डजन ऑन द अदर। इसका मतलब ये है कि दोनों स्थितियां हैं, दोनों अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं और दोनों ही बढ़िया है। जो भी चुनोगे तो अल्टीमेटली अच्छा ही होगा। तो ये लीस्ट स्ट्रेसफुल होती है, यानी कि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता। और दो डिज़ायरेबल गोल्स हैं, उनके बीच में जो है आपको चुनना पड़ता है। दोनों ही अपने आप में आकर्षित कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है वो हो गया है टीचर के तौर पे दिल्ली में, ठीक है। एक गोल है आपका, यहाँ दिल्ली में आपका सिलेक्शन हो गया है जेबीटी में, ठीक है। और एक तरफ आपका केवीएस में सिलेक्शन हो गया जेबीटी में। अब दोनों गोल है ना, वो अपनी तरफ लुभा रहे हैं। दिल्ली वाला तो ये निभा रहा है, अगर आप दिल्ली के निवासी हैं, कि चलो दिल्ली में रहना मिल जाएगा, बढ़िया है, घर के पास स्कूल हो जाएगा, अच्छा है। और केवीएस कि जेबीटी यानी प्राइमरी टीचर, वो आपको इसलिए लुभा रही है अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, कि चलो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। मगर अल्टीमेटली अगर आपको इन दोनों जॉब्स में से एक को चुनना पड़ता है, तो कोई नुकसान तो नहीं होगा ना। अल्टीमेटली आपको एक जॉब तो मिल ही जाएगी। दोनों के पॉजिटिव नेचर्स में ये है कि दोनों में सैलरी तो सेम ही है ऑलमोस्ट, और दोनों गोल अपने आप में अपने आकर्षण रखने हैं। तो इसलिए इतना ज़्यादा दो डिजायरेबल गोल्स दोनों ही अच्छे हैं, उनके बीच में चुनना होता है। अल्टीमेटली एक अच्छा मिल ही जाएगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न नहीं होता इसमें। तो ये कहलाता है उपागम संघर्ष। दूसरा है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी परिहार संघर्ष या फिर द्वंद्व। अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक पर्सन होता है। जैसे कि आप मान लीजिए आप हैं, ठीक है। गोल 1 है कि आपको रसोई साफ करनी है, ठीक है। और गोल 2 है कि आपको बाथरूम साफ करना है। दोनों ही साफ करने आपको पसंद नहीं है, तो दोनों गोल से आप रिपेल होते हो। तो नेगेटिव है, देखिए, नेगेटिव। और गोल की तरफ आप नहीं जा रहे, गोल से बचना जा रहे हो, इसलिए एरो इस तरफ है,
पर्सन की तरफ है। अब रसोई और बाथरूम दोनों चीज़ें साफ करना आपको पसंद नहीं है, तो दो अनडिजायरेबल गोल्स हैं, उनमें से आप ना उसको चुन ले कि चल ये दोनों ही बेकार है, इनमें से ये कम बेकार है, इसको चुन लेता हूँ या इसको चुन लेती हूँ। चलो रसोई करना ही ठीक है, बाथरूम रहने ही देते हैं, रसोई कर लेते हैं। तो ये जो सिचुएशन होती है ना, दो अनडिजायरेबल गोल में से एक अनडिजायरेबल गोल को चुनना, वो कहलाता है परिहार संघर्ष या फिर द्वंद्व। इसके अंदर लूज लूज सिचुएशन है, दोनों में से आपको पसंद नहीं है मगर करना तो एक पड़ेगा ही ना। तो इसलिए ये सिचुएशन जो होती है, इधर गिरू तो कुआं उधर गिरू तो खाई, उस टाइप की होती है। ये स्ट्रेसफुल तो होती ही है। आप देखिए कि जैसे कि कोई बच्चा है, जैसे कि मान लीजिए आपके घर वाले सब शादी पे जा रहे हैं, ठीक है, आप शादी में नहीं जाना चाहते, आपका मन नहीं है शादी में जाने का, इतने रिश्तेदार मिलेंगे, वो फिर पूछेंगे कि भाई कितना पढ़ लिया, क्या हो रहा है, क्या कर रहा है लाइफ से, तो वो आप उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहते, तो आपने डिसाइड कर लिया आप घर पे रहना सोच लेते हैं। मगर घर पे भी आप ये सोच रहे हैं घर पे रहना पड़ेगा तो मुझे अपना खाना वाना सब बनाना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ों में दोनों अनडिजायरेबल है। एक तरफ तो आप समाज को फेस नहीं करना चाहते, दूसरा आप घर पे बैठ के अपना खाना भी नहीं बनाना चाहते। तो दो अनडिजायरेबल गोल्स में दोनों में लूज लूज सिचुएशन है। उनमें से जो कम अनडिजायरेबल होगा उसको अपने अनुसार इंसान चुन लेता है और फिर उसको करता है। तो ये मच मोर स्ट्रेसफुल तो है ही। देखिए घर पे रह के काम करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा और आपका मन नहीं है तो वो सही चीज़ें तो आप शादी में नहीं जाओगे तो आपको करना ही पड़ेगा, और शादी में गए तो लोगों की बातें भी सुननी पड़ेगी। तो दोनों ही लूज लूज सिचुएशन है कि इधर गिरू तो कुआं उधर गिरू तो खाई। तो इस शब्द से, इस लाइन से आप परिहार संघर्ष को याद रख सकते हैं। तीसरे टाइप का जो है ना वो है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी अप्रोच। इसके अंदर क्या होता है ना, एक गोल होता है। देखिए यहाँ पे आ गया पर्सन और गोल है मैरिज यानी शादी। अब शादी के पॉजिटिव बातें हर कोई बोलेगा कि भाई शादी कर लो, एक साथ रहने को मिलेगा, शेयरिंग होगी, कंपेनियनशिप होगी, एक दूसरे की केयर करोगे। तो ये सारी शादी की बातें जो है ना वो अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, तो इंसान सोचेगा कि चलो शादी कर लेता हूँ। और दूसरी तरफ शादी की ये बातें कि डिसएग्रीमेंट हो सकता है, मनी इश्यूज हो सकते हैं, डाइवोर्स हो सकता है, भाई जिंदगी नर्क बन जाती है अगर मियाँ बीवी दोनों में कलेश चलता रहे। तो शादी की ये बातें है ना वो ऐसी नेगेटिव बातें वो शादी के गोल से रिपेल करेंगी, यानी बंदा जो है ना वो शादी की तरफ फिर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक गोल जिसकी कुछ पॉजिटिव बातें हैं और कुछ नेगेटिव बातें हैं, तो इसमें आपको जो है वो चूज करना पड़ेगा ऐसे गोल में जिसके कुछ जो है डिजायरेबल बातें भी हैं और कुछ अनडिजायरेबल बातें भी हैं, तो उसको लेकर आपको फैसला बनाना पड़ता है। देखिए जो पिछली दो कॉन्फ्लिक्ट थी ना, हमारी अप्रोच अवॉइडेंस, उससे ये ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है क्योंकि इसमें आपको डिसीजन बनाना होता है। दो अच्छों में से चुनना आसान है, ठीक है, दो नेगेटिव में से चुनना तो जो आपको कम बेकार लगता है उसको चुन सकते हैं, मगर एक चीज़ जिसके पॉजिटिव बातें भी हैं और नेगेटिव बातें हैं उनमें चुनना थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए पेट रखना, ये एक अपने आप में गोल हो गया, उसकी पॉजिटिव क्वालिटी, भाई प्यारा सा एक जीव घर में आ जाएगा, सारा दिन खेलूंगी उसके साथ और मन लगा रहेगा, ठीक है, उसके साथ बिजी रहूंगी और फालतू में स्ट्रेस की बातें नहीं होंगी, ठीक है, वो तो हो गई पॉजिटिव बातें। मगर अगर आप पेट रखते हैं तो उसकी केयर करना, उसको बाहर घुमा कर ले लाना, साफ सफाई रखना घर की, तो वो नेगेटिव क्वालिटी है ना, ये नेगेटिव बातें वो आपको पेट ना रखने के लिए मोटिवेट कर रही है। तो पेट रखूं या ना रखूं उसका डिसीजन बनाना वो जो है ना वो एक स्ट्रेसफुल हो जाता है, क्योंकि दोनों चीज़ें पॉजिटिव भी है एक ही चीज़ की, पेट रखने की, और नेगेटिव भी। तो ये कहलाता है भैया अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी उपागम परिहार संघर्ष। अब लास्ट यानी हमारा 4 वो होता है हमारा मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि बहु उपागम परिहार संघर्ष या फिर द्वंद्व। अब देखिए ये जो है ना ये सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, यानी कि ये सबसे जटिल है। इसके अंदर आपको क्या करना है, एक पर्सन है, ठीक है, और उसको जो है 2 गोल्स हैं या उससे भी ज़्यादा गोल्स हैं जिसके डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल दोनों एस्पेक्ट हैं, उनको देखते हुए जो है वो निर्णय बनाना है। अब देखिए एक बंदा है, ठीक है, उसको निर्णय बनाना है कि मैं घर कहाँ पर लूँ। तो एक गोल तो कहता है कि भाई तू घर जो है ना वो गांव में ले ले,
गांव की पॉजिटिव बातें बताएंगे कि भाई पॉल्यूशन फ्री होता है, फ्रेश एयर मिलती है, अच्छी पानी, ताज़ा सब्जी वगैरह सब बढ़िया मिल जाता है। मगर नेगेटिव पॉइंट क्या, देखो शहर में नौकरी करनी है तो भाई नौकरी करने के आने के लिए गांव से शहर में आने में ट्रैवलिंग टाइम तो लगेगा ही। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया गांव में रहने का, गोल 1 का। अब गोल 2 है कि ऐसा कर घर लेना है तो फिर शहर में ले ले। अब शहर में रहोगे तो आपको जो है अपने ऑफिस जाने में ऑब्वियसली गांव से तो कम टाइम लगेगा, तो लेस कम्यूटिंग टाइम है। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, नॉइस पोल्यूशन होगा, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। अब बंदे को डिसाइड करना है कि घर जो है लूँ तो गांव में लूँ या गांव में घर बनाऊँ, या शहर में घर लूँ या शहर में घर बनाऊँ। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि जो आपके 2 गोल्स हैं ना, उन दोनों के ही पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाती है नंबर 3 और नंबर 4 वाली, जिसमें इंसान जो होता है ना कई बार डिसीजन लेने में काफ़ी लंबा टाइम लगा देता है। ऐसे ही देखिए एक और मैं मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट का एग्जांपल दूंगी कि एक बच्चा है, ठीक है, तैयारी कर रहा है वो एग्ज़ाम की। मान लीजिए कि वो रीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है। अब गोल 1 है तो वो सोचता है कि मैं जो है घर पे बैठ के तैयारी कर लूँ। अब घर के बैठ के तैयारी कर लूँ तो पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होंगे कि डिस्ट्रैक्शन कम होगी। आप कहीं जाते हो तो माँ बाप भी आप कोई घर पे देख सकते हैं कि आप इधर उधर तफरी तो नहीं कर रहे और आप गलत संगति में तो नहीं पड़ रहे। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि घर में लोग आते जाते रहेंगे तो टाइम मैनेज कर पाना, शेड्यूल बना पाना, तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा। ऐसे ही वो सोचता है कि चलो मैं कोचिंग लगा लेता हूँ, गोल 2। अब कोचिंग लगाने के पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हैं कि आपका शेड्यूल बनता है और आप जो है वो फुल डेडिकेटेड टाइम उसको देते हैं, ठीक है। और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि आप अगर किसी और सिटी में जाके तैयारी करने लग जाते हैं तो कई बार आपको होम सिकनेस हो जाती है, आपका मन नहीं लगता दूसरे शहर में, आपको खाना पानी ही नहीं जचता वहाँ का। तो अब भाई बंदे को बड़ी, ये पर्सन हो गया, उसको मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ेगा कि मैं आखिर तैयारी करूँ तो घर पे बैठ के करूँ या बाहर दूसरे शहर में जाकर कोचिंग लेकर करूँ, ठीक है। आजकल फिर घर में जो गोल 1 है उसका एक और नया पॉजिटिव एस्पेक्ट आ गया है कि आप ऑनलाइन बैठ के तैयारी कर लो, दूर जाने की क्या ज़रूरत, कोविड का टाइम है, घर पे तैयारी अच्छी तरह से हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट है ना, हर गोल के वो चेंज होते रहते हैं। और बंदा जो है अगर वो टाइम ज़्यादा लेता रहता है तो वो स्टेट ऑफ इंडिसीजन और कॉन्फ्लिक्ट में काफ़ी रहता है और वो डिसाइड नहीं कर पाता। तो इसलिए ये है कि जब ऐसे निर्णय आए तो थोड़ा समय दीजिए और जल्दी डिसीजन ले लीजिए, और जो डिसीजन ले उस पर अच्छी तरह काम कीजिए, क्योंकि स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में, स्ट्रेस में रहने में आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाएंगे। ये मेरा मानना है। तो ये 4 टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।